नमस्कार, आप देख रहे हैं बाका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार। और आज हम खेसर बाजार में और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम पूजन जी है और ये काफ़ी प्रख्यात लोग ये शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने एक ऐसा नया ऐप को लॉन्च किया है जो वाकई विद्यार्थियों के लिए एक खास, लेकिन वो ऐप काम कैसे करता है, इनका क्या उद्देश्य है, बच्चों को ये जो प्रोवाइड कराएंगे बच्चों को इसका क्या लाभ होगा, आइए पहले इनसे जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पूजन कुमार हुआ, मैं गुरु आश्रम का डायरेक्टर हूँ जी। इस चीज को जो हम अपने क्षेत्र में ला रहे हैं, मेरा मकसद है उन सभी बच्चों तक सभी चीजों को उचित तरीकों से पहुंचाना जिसका लाभ बिहार के सभी बच्चों को हो पाए। जी, आप जो चीज ला रहे हैं वो क्या है, वो आपने कैसे सोचा? यह एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम सभी बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए इच्छुक हैं, उनके पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन वह उस चीज को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जी। तो मेरी इच्छा हमेशा से रही है कि हम उस बच्चे को भी ये चीज प्रोवाइड कराएं जिससे उसको पूरा लाभ मिल पाए। जी, आप कैसे सोचा इस चीज के बारे में? आप एक आम शिक्षक हैं और बच्चों को एक ट्यूशन देते हैं, तो फिर आपने ऐसे कैसे सोचा? ये विचार मेरे मन में कई वर्षों से आ रहा था, लेकिन कुछ कारणवश हम इसमें पिछड़ रहे थे। इस बार क्या हुआ कि हमारे साथ जब मैंने डिजिटल बोर्ड को खरीदा तो उस डिजिटल बोर्ड के कंटेंट के लिए, उसका जो पढ़ाई का सिलेबस होता है उसको स्लाइड बोलते हैं, वो स्लाइड के लिए हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ा था। पूरे बिहार में मैंने ट्राई किया, वो स्लाइड बहुत कम जगह हमको अवेलेबल मिल पा रहा था जी। और वो इतना कॉस्टली था कि सभी प्रोवाइड कर पाना वो संभव नहीं था हमारे लिए। लेकिन हमारे एक जो मित्र हैं उन्होंने हमें स्लाइड को प्रोवाइड कराया और आज हम उस स्लाइड को पीडीएफ में कन्वर्ट करवा कर सभी बच्चों के लिए लाभदायक बना पाया उसको। अब वो स्लाइड में भी हमारे पास डिजिटल बोर्ड में अवेलेबल है जी। और वो चीज का पीडीएफ फाइल वो बच्चों के पास मेरे ऐप के माध्यम से वो। जी, जैसे कि आपने बताया कि सारा मैटर जो आप मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। जी। तो जैसे बच्चे पढ़ेंगे जी तो कैसे पढ़ेंगे, आपके एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? जी, उस एप्लीकेशन में जो अभी बताए हम पीडीएफ, उस पीडीएफ के लिए एक छोटी सी रकम रखी गई है। उस रकम पर अभी हम बच्चों को बहुत सारा चीज प्रोवाइड कराएंगे। उसका अभी कीमत 99 रुपीज मात्र रखा गया है। उस 99 रुपीज में मेरे द्वारा बताया गया, अभी इस सेशन में तो हमको लग रहा है सेशन समय को देखते हुए कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। यदि हमको समय उस तरह से मिल जाए तो हम जो है सब्जेक्टिव को फोकस करेंगे। तो उस माध्यम में क्या होगा ना कि ऑब्जेक्टिव का मेरा रिकॉर्डेड वीडियो उसमें रहेगा। जी। उस रिकॉर्डेड वीडियो में बच्चा आराम से वो चीज देखेगा ना तो उसको समझ सब चीज आएगा। नहीं, कई बच्चों का ये क्वेश्चन होता है जी कि अगर हम डिजिटल बोर्ड को पढ़ते हैं या डिजिटल के माध्यम से पढ़ते हैं और जो हम कोचिंग क्लासेस या स्कूल में पढ़ते हैं तो दोनों में काफी अंतर हो जाता है। जी। अगर हम मोबाइल पर पढ़ रहे हैं तो कई चीज ऐसा होता है कि हमको सवाल करना है जी, हमको ये समझ में नहीं आ रहा जी, तो उस स्थिति में वो बच्चे क्या करेंगे? जी, उसको इस एप्लीकेशन को हम व्हाट्सएप से लॉगिन कराने जा रहे हैं। जी। तो जब हम इस एप्लीकेशन को व्हाट्सएप से लॉगिन करेंगे तो वो व्हाट्सएप के द्वारा हो या हमारे ऐप में जो डाउट सेक्शन है उसके द्वारा हो, तो वो अपने डाउट को या अपने प्रश्न को उस माध्यम के द्वारा पूछ सकता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया, अब ये हमको बताइए कि बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं या ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर और लोगों को क्या लाभ मिलेगा? अंतर तो दोनों में है। ऑफलाइन का जो सुविधा है वो डायरेक्ट हम उनके सामने है। ऑनलाइन के सुविधा में हम डायरेक्ट उनके सामने सिर्फ तभी आ पाएंगे जब हम लाइव में जाएंगे। तो थोड़ा सा तो अंतर दोनों में है। जो ऑफलाइन वाले लाभ उठा पाते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में, ऑनलाइन में थोड़ा सा तो इसमें इशू आता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को वो चीज हम दे पाएं जिससे उसको ऑफलाइन की कमी महसूस ना हो। जी जी जी।
मतलब कि यहाँ जो मैटर रहेगा वही चीज आप सेम रहे जी। तो बच्चे, आप हमको ये बताइए, बच्चे आपके पास ही क्यों पढ़े, आपके एप्लीकेशन से ही क्यों पढ़े, क्यों नहीं वो जाकर के किसी ट्यूशन क्लासेस में पढ़ेंगे जहाँ की वो टीचर अवेलेबल होंगे और वो सारी बातें उनको बताएंगे। जी, इसके एक स्पेशलिटी मान लीजिए इसको, कि हम जो चीज बच्चों को प्रोवाइड कराए हैं, हमारा अनुमान है कि पूरे बिहार में ये अभी बहुत से कम टीचर के पास है। जी। तो वो चीज पीडीएफ नोट्स जो प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों उसमें टाइप अवेलेबल है। तो उसके माध्यम से यदि हम बच्चों को अपना एक्सप्लेनेशन यहाँ से जब देंगे, उसको समझाएंगे, तो बच्चे खुद ब खुद उनको यह महसूस होगा कि सर हमें क्या देने वाले हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे कि हम मैथ्स के सवाल पढ़ रहे हैं, जी ठीक है, हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, जी होता क्या कि हम मैथ बनाते बनाते हमको अब ये चीज समझ में नहीं आ रहा, जी और कभी कभी होता है कोई सामने बैठा हुआ वो बता दिया कि ऐसे करो ये बन जाएगा, जी जी, वो हिंट्स मेरा चालू रहेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये मार खाने वाला है। नहीं, मार नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ऐप में लाइव सेक्शन का भी सिस्टम है। नहीं, बच्चों के लिए तो ऐसा लगता है। हमको लगता है ना कि इसका समाधान, यदि हम जैसे 7 दिन हुआ ना, एक दिन इसको डाउट क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। जी। यदि हम उस एक दिन को डाउट क्लास में कन्वर्ट कर दिए, तो बच्चे का जो जो डाउट है, तो डाउट सेक्शन में तो सारा डाउट आ जाएगा ना, तो सभी डाउट को चैप्टर वाइज कर देंगे। तो ये चैप्टर वाइज जब डाउट होगा, तो वो हमको लगता है आसानी से, सुविधा से वो हम समाधान कर पाएंगे बच्चों का। जी, आपने बहुत अच्छी चीजें सोचा है कि बच्चों को एक सीमित चीज में समेट करके एक जी। अच्छा प्रयास किया आपने। ये जो आपने प्रयास किया, इससे किस बच्चे को ज्यादा लाभ होगा, ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो? यह समस्या हमको लगता है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जी। कोचिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचना, वहां पर किसी तरह से वो बेचारे पढ़ाई कर पा रहे हैं। जी, तो इस ऐप के माध्यम से मेरा हमेशा से ये विचार रहा कि ऐसे बच्चों को इसमें ढूंढा जाए जो शिक्षा के लिए वो इच्छुक है, लेकिन उसे शिक्षा सही तरीका से मिल नहीं दूर पा रहा। इलाके में जहाँ है, हाँ, जहाँ पर टीचर तो है लेकिन बच्चा लोग वहाँ पहुंच नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे भी हमारे क्षेत्र हैं जहाँ पर बच्चे सही तरीका से पहुंच कर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो ये तो ज्यादातर उस बच्चों के लिए लाभदायक होगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि NCERT जी से आपने क्वेश्चन को चयनित किया है, जी, तो इसमें वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जो विद्यार्थी के लिए लाभदायक होंगे? देखिए, क्योंकि बुक्स में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जी बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी चीज होता है कि बच्चे को सफलता के लिए हम उस चीज को पढ़ाएं जो कि बच्चों के लिए लाभ हो। तो क्या आपने इसके बारे में सोचा? किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होता है ना, सिलेबस जो दिया गया, वो पूरा सिलेबस तो एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता है। जी। कुछ चुनिंदे प्रश्नों को ही पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, सभी चैप्टर में टॉप क्वेश्चन होते हैं। मेरा हमेशा इसमें रहेगा कि हम ज्यादातर उन लोगों को वो टॉप क्वेश्चन को ज्यादा कंप्लीट कराएं जो बोर्ड में उसको लाभ साबित हो जाए। तो फ्यूचर के लिए काफी बेहतरीन चीज। जी, उसका रिजल्ट प्लस सिलेबस दोनों हो जाएगा। इसके बारे में तो आपने बताया। आप शिक्षा जगत से कब से जुड़े हुए हैं? 2009 ईस्वी से खेसर में हम अपना कोचिंग को चला रहे हैं। आप एक छोटी सी जगह पे हैं जी, और एक बड़ा दिशा में, शिक्षा के दिशा में आप परिवर्तन कर रहे हैं। जी, ये आपने कैसे सोचा, या इसके सूत्रधार कौन है? हमको लगता है आप कभी ना कभी तो गांव घर भ्रमण जरूर किए होंगे, घूमे जरूर होंगे। वहां पर आप बहुत सारी गतिविधि को देखे होंगे। तो जब हम लोग जब पहले गांव जाते थे, तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि गांव में तो सभी है, कुछ बच्चे आप देखिएगा तो वो बयां करना मुश्किल है कि वो बच्चा क्या सोच रहा है, क्या उसकी चाहत है। तो वो सब सीन को देख के हमारे दिमाग में तभी से हिट कर रहा था कि हम कुछ ऐसा करें जिसमें कोई भी बच्चा आसानी से मैट्रिक पास आउट कर जाए, और वो भी बहुत कम। हमको लगता है हमने 99 रुपए में अभी अपना सिलेबस को शुरू किया, ऑनलाइन कर दिया है। वो 99 रुपए में खरीद के हमसे जुड़ सकता है। बाकी उसमें हमको लगता है कि हम एक टेस्ट जो लेंगे, उसमें बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी चालू होगा, तो उस टेस्ट में कुछ पैसा लेंगे, बाकी कहीं भी उसको पैसा खर्च नहीं करना, और वो हमारे ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
मतलब कि छोटा रकम के साथ मतलब कि एक बड़ी शिक्षा में आप परिवर्तन कर रहे जी। हैं। जी। और ये जो आपने शिक्षा लॉन्च किया है, कब से आपने चालू किया इसको? इस ऐप को, जी। ऐप तो इधर 2 दिन पहले 17 अगस्त को प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है। तो लोगों को अगर इसके बारे में जानना होगा, ये इसको स्टार्टअप करना होगा तो कैसे करें? वो प्ले स्टोर पर जाकर जी। गुरु आश्रम खेसर जी। सर्च करेगा, ये लोगों के साथ ऐप थोड़ा को आप दिखा इंस्टॉल दीजिए। कर सकता है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये प्ले स्टोर पे क्या कैसे अवेलेबल होता है। बच्चे प्ले स्टोर पर जाएंगे, जी। सर्च कर लेंगे जी। GURU गुरु ASHRAM आश्रम KHESAR खेसर। जी। बस गुरु आश्रम खेसर को जैसे ही वो सर्च करेंगे तो ये हमारा एप्लीकेशन जी। इस एडुकेशन। तरह के लोगों में दिख जाएगा। जी। फिर यहाँ से बच्चे इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्योंकि ये तो मेरा पहले से ही इसमें इंस्टॉल है, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जी, आप अपना एप्लीकेशन दिखा दीजिए। जी। जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड होने के बाद जैसे ही आप एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये इस तरीके का एक होम पेज आएगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि 10th के लिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ से बच्चा खरीदारी करके अपना ज्वाइन कर सकता है। ये मतलब 11th 12th के लिए है। ये 10th के लिए है। जी। उसके बाद 11 12 का 2 क्लास के लिए आप यहाँ पे लॉन्च। जी, 10th और 12th के लिए हमारा ये प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके अच्छा लगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जी। और ऐसे आपने जो सोचा ये काफी अच्छी चीज है। धन्यवाद।